बिलाल भाई, आप कहाँ हो? आप कब वीडियो बनाओगे? कब वापस आओगे? किधर बिजी हो गए हो? ऐसे बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आ रहे थे। तो यार मैं कहीं भी नहीं गया था। हाँ, कुछ सालों के लिए गायब जरूर हुआ था, लेकिन अब मैंने प्रॉपरली कम बैक करने का फाइनल डिसीजन ले लिया है। और वो क्यों लिया है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में कहीं ना कहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट कि ये मैंने चैनल क्यों बनाया, सेकंड कि मैं कहाँ पे गायब था, क्यों गायब था, और थर्ड उसमें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और फर्स्ट और थर्ड का लिंक आपस में होगा, इसलिए जिसने वीडियो को पूरा ना देखा वो गुड न्यूज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी और उसकी वजह से आप लोग शायद नुकसान में भी चले जाओ। तो शुरू करते हैं जी कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया। जब मैं अपनी फर्स्ट वीडियो बना रहा था ना, तो उस वक्त मैंने सोचा कि शायद खुदा ने मुझसे कोई बहुत बड़ा काम लेना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि वीडियो कैसे बनती है, मुझे ये भी नहीं पता था कि एडिट कैसे करते हैं, मुझे कुछ भी यूट्यूब का नहीं पता था। इवन जो थंबनेल होता है वो बनाना तो दूर की बात, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको थंबनेल कहा जाता है। मैं इतना नल्ला किस्म का इंसान था। तो लेकिन मैंने पहली वीडियो बनाई और आप बिलीव करो कि जब मैंने पहली वीडियो बनाई या उसके आगे भी कुछ वीडियोस बनाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एडिटिंग क्या होती है, तो मैं क्या करता था कि जब वीडियो बनाता था तो कहीं पे कोई गलती होती तो मैं पूरी वीडियो डिलीट कर देता था। अब तो मैं एडिटिंग करता हूँ प्रॉपर तरीके से और ये आप लोग देख भी रहे हो, लेकिन उस टाइम ऐसा ही होता था। बहरहाल मैंने वो चैनल बनाया, उसको रन किया और इस दौरान मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए जिसमें मुझ पर बहुत सारी तनकीद भी हुई, मुझे गालियाँ भी पड़ी और बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार भी दिया। और मैं इस चैनल पर टिका भी सिर्फ इस वजह से रहा कि गालियाँ देने से ज़्यादा, तनकीद करने से ज़्यादा प्यार करने वाले लोग मेरे पास आए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मैं दूर क्यों हुआ इस चैनल से। हुआ ये कि मैं इससे पहले चाइना चौक पे रहता था, जहाँ पे मेरे छत पे बर्ड्स वगैरह रखे हुए थे और वहाँ मेरा पूरा एक प्लान था कि मैं और ज़्यादा बर्ड्स रखूँ, सिर्फ पैरट्स ना रखूँ, उसके अलावा भी और चीज़ें रखूँ जिसमें मुर्गियाँ भी हो सकती हैं, पिजन्स भी हो सकती हैं और चीज़ें भी हो सकती हैं। और मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे आप लोगों ने वो चैनल देखा ना शहर में देहात, उस तरह का कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस टाइम वो चैनल नहीं था। उसके बाद उसने वो कॉन्सेप्ट अपनाया और वो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से ग्रो भी कर गया। तो मैं उस कॉन्सेप्ट पे चलना चाह रहा था और मैंने अपने घर के अंदर काम भी शुरू करवा दिया था। उसके अलावा जो मैं संडे बर्ड्स मार्केट में जाता था, मैं पहला बंदा था जो लाहौर की संडे बर्ड्स मार्केट में गया। उसके बाद तो बहुत सारे लोग जाते हैं और अच्छी बात है, जाना चाहिए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मेरे चैनल से ये ट्रेंड उठा था कि लोग जो है वो लाहौर की संडे बर्ड्स मार्केट में जाने लगे। उसके अलावा टुलिंटल मार्केट, धर्मपुरा मार्केट और मार्केट्स में भी जाने लगे और वहाँ की वीडियोज़ बनाने लगे। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई ये क्रेडिट अपने आप को दे रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि उस टाइम बहुत सी नई नई चीज़ें मैं लेकर आ रहा था। तो हुआ क्या कि जब 2019 आया तो मैं पूरा एक सेटअप बना रहा था, लेकिन अचानक हमारा प्लान बन गया DHA शिफ्ट होने का। तो वहाँ से छोड़ के फिर हम लोग DHA आ गए और मेरा काफ़ी दिल टूटा भी, क्योंकि यहाँ पे मैं उस तरह से रख नहीं सकता था। यहाँ पे मेरे पास नीचे एक लॉन ज़रूर है जहाँ पे मैं रख सकता हूँ, लेकिन अब मेरा प्लान चेंज हो गया था क्योंकि लोग ना अब सिर्फ बजिस से बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अब डिफरेंट किस्म के बर्ड्स रखता हूँ। तो जब मैं वो ना कर सका तो मैंने उसके बाद कुछ वीडियोज़ बनाई, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैंने कुछ वॉइस ओवर की भी वीडियोज़ बनाई और अगर आप लोग इस वीडियो से पहले की कुछ वीडियोज़ देखो, मैंने वो भी बनाई वॉइस ओवर्स की, लेकिन मुझे ना वॉइस ओवर में मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे मज़ा आ रहा था कि मैं आप लोगों के सामने आके आप लोगों से फेस टू फेस बात करूं, तो वो मैं नहीं कर सका। बहरहाल इस वजह से मैं चैनल से थोड़ा दूर हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियोस डालता हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा चैनल हैक हो गया। जब मेरा चैनल हैक हुआ तो अगर जो पुरानी वीडियोस देखने वाले आप देख रहे हैं उनको याद होगा कि उसके ऊपर WWE की यानी रेसलिंग की वीडियोस डलने लगी। तो मैं काफ़ी डिसहार्ड हो गया इस वजह से, लेकिन किसी तरह से कोशिश करके मैं उस चैनल को अगेन वापस लेके आया। लेकिन जब मैं वो चैनल वापस लाया तो कुछ ही देर बाद उसके ऊपर रीयूज कंटेंट पॉलिसी आ गई, क्योंकि रेसलिंग की वीडियोस डली हुई थी तो रीयूज आया और वो चैनल डिमोनेटाइज हो गया। उसके बाद मैंने अपील की, तकरीबन 4 साल पुरानी बात है, मैंने अपील की, मेरी अपील भी रिजेक्ट हो गई, जबकि मैंने सारी वीडियो जो थी वो वाली उड़ा दी थी। अपील रिजेक्ट हुई, शायद ठीक से नहीं हो सकी या जो भी था, अपील रिफ्यूज़ हुई। तो उसके बाद ना मैं काफ़ी डिसहार्ड हो गया। खैर फिर मैं अपने कामों में बिज़ी हो गया और 2020 में कोविड आ गया। जब कोविड आया तो जो मेरा मेन बिज़नेस था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। मुझे इतना लॉस हो गया कि आप समझ लीजिए तकरीबन मैं रोड पे आ गया था। तो उसके बाद फिर मैंने अपना एक और बिज़नेस शुरू किया जो अच्छा ग्रो किया और फिर जिससे मुझे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिली।
और फिर मैंने सोचा कि यार मैं बजट इन्फो पे वापस जाता हूँ, लेकिन फिर सोचता था, आता नहीं था। इस दौरान मैंने अपने कुछ और रिएक्शन के चैनल भी शुरू किए, जो पॉलिटिक्स के ऊपर रिएक्शन होता है उसके चैनल शुरू किए जो अच्छे चल रहे थे। अभी मेरा वो चैनल उनमें से कोई भी मोनेटाइज नहीं था, मतलब अभी मैंने एक चैनल शुरू किया था और अभी वो मोनेटाइज नहीं था। 8 जुलाई 2023 को मेरा वो चैनल मोनेटाइज हो गया। जब वो चैनल मोनेटाइज हुआ मैं बहुत खुश था, लेकिन 13 जुलाई 2023 को यानी ठीक 5 दिन के बाद मुझे एक स्क्वेयर हार्ट अटैक आ गया। जब मुझे हार्ट अटैक आया, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टर्स ने मेरी सर्जरी वगैरह की, एंजियोग्राफी की, मुझे स्टंट्स डले और डॉक्टर ने ये बताया कि इतना स्वेयर था कि मेरा बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो कहते ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी की हुई थी, शायद आज आप लोगों के सामने आना था, वरना मेरी एज में जब हार्ट अटैक आता है तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवे, वो वक्त गुजरा और उसके बाद मेरा वो चैनल जो मोनेटाइज था उससे मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा था। फिर मैंने सोचा यार दूसरा चैनल ओपन करता हूँ, वो किया, फिर सोचा तीसरा करता हूँ, वो किया, फिर सोचा चौथा करता हूँ। मेरे 4 चैनल्स मोनेटाइज हो चुके थे और मैं उनसे अच्छी अर्निंग कर रहा था। तो बजेज इन्फो से तो मैंने कभी अर्निंग का सोचा ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ ना, तो 2016 में ये 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स वाला कोई क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने मोनेटाइज नहीं किया था। तो मुझे एक मेरे व्यूअर ने कहा था कि भाई आप मोनेटाइज तो करो। तो मैंने कहा यार मैं इसमें से कमा के क्या करूँगा, मुझे असल में अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है जो पहले मेरे पास नहीं थी और अब मेरे पास आई है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूँ। लेकिन उसने मुझे इंसिस्ट किया, उसने कहा यार चलो आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद $100 ही कमाओ, आपको आपकी मेहनत का कुछ तो मिलेगा। तो ये सोचते हुए फिर मैंने उस चैनल को मोनेटाइज कर दिया। यानी जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था और अगस्त में मैंने उसको मोनेटाइज किया था। बहरहाल ये तो बीच में मैंने आपको वैसे एक बात बता दी। तो वो जो मेरे 4 चैनल्स थे जिनको मैंने मोनेटाइज किया था, मैंने क्या किया था, मैंने एक जैसा कंटेंट उन पे डाल दिया। अब ये मैं आप लोगों को बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये बात लिंक करेगी आप लोगों से, ठीक है। मैंने उन पे यानी एक जैसा कंटेंट डाल दिया, यानी रीयूज नहीं डाला। मैं क्या करता था कि एक ही वीडियो लेता था, उसके ऊपर रिएक्शन देता था, उसी वीडियो पे दोबारा रिएक्शन देके दूसरे चैनल पे, फिर तीसरे, फिर चौथे, और फिर उनके ऊपर सेम थंबनेल लगा देता था, सेम टाइटल्स लगा देता था। बस ऐसे ही काम चल रहा था। तो क्या हुआ कि मेरे चैनल्स के ऊपर शैडो बैन आ गया। अब ये शैडो बैन एक अनऑफिशियल पॉलिसी होती है यूट्यूब की, उसमें ना यूट्यूब आपकी रीच को बहुत कम कर देता है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि उनकी रीच बहुत कम हो चुकी थी। मेरा बिजनेस तो चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से भी मैं एक अच्छी कमाई कर रहा था। तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना इसको एआई चैनल बनाया जाए, उस पर चेक किया जाए। तो मैंने जब एआई चैनल्स बनाए, उसमें मैंने डिफरेंट नीचेस ट्राई की, लेकिन एक नीच मुझे समझ भी आ गई। मैंने उस पर काम शुरू किया और वहाँ पे मतलब मैं आप लोगों को ये हिंट दे देता हूँ कि फाइनेंस की नीच थी और वहाँ पे मुझे 5 से 10, 12, $15 भी मेरा आरपीएम आता है पर, मतलब जो 1000 व्यूज़ का होता है। तो वो मुझे काफ़ी रास आई और मैंने उस पर काम शुरू कर दिया और फिर मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी। तो अभी भी मेरे वो चैनल्स जो है वो रनिंग में और अल्लाह का शुक्र है वहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। अच्छा बात है जी इस तरफ कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ क्या है। एक गुड न्यूज़ तो ये है कि मैंने इसी को देखते हुए अपना एक टेक का चैनल भी बनाया, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि मैंने कोई पैसों के लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मेरे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनको मेरा एक्सपीरियंस मिल सके। अगर पैसों के लिए करना होता तो मेरा ये चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि 4-5 सालों से जब मैंने काम ही नहीं किया तो जाहिर है मेरे वॉच आवर्स पूरे नहीं होंगे और मेरा चैनल ऑटोमेटिकली डीमोनेटाइज हो जाएगा। और ये तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मतलब मेरा डीमोनेटाइज ही था। तो जब मैंने उसके ऊपर अपील की तो अपील रिजेक्ट हो गई, तो उसके बाद मैंने उसको मोनेटाइज करने की कोशिश भी नहीं की, मैंने काम ही नहीं किया उस पर। तो ये अभी भी मोनेटाइज नहीं है, तो मैं इससे अभी 1 रुपया भी नहीं कमा रहा, लेकिन आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं इधर मौजूद हूँ। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं यूट्यूब को, एआई को, वो मेरे दूसरे चैनल पर आ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अभी मैंने उस पर सिर्फ 4 वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन 10 साल का तजर्बा है, उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा। मैं उसमें आप लोगों को एआई सिखाऊंगा, एडिटिंग सिखाऊंगा और बहुत कुछ यूट्यूब के बारे में जो भी है मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा। अच्छा ये तो हो गई एक चीज़। अब आते हैं दूसरी मेन चीज़ की तरफ, जो मेन गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। देखिए मैं ये चाहता था, मुझे बहुत सारे लोगों के जिनके साथ मेरे कॉन्टेक्ट्स थे मेरे ग्रुप में भी और वैसे भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि बिलाल भाई बेड़ा गर्क हो गया, आप जब गए तो बहुत सारे लोगों ने शौक छोड़ दिया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, दाना बहुत महंगा हो गया। और बहुत सारे जो बड़े बड़े फैंसियर्स थे
उन्होंने यूट्यूब के थ्रू इस बिजनेस पर कब्जा कर लिया। देखो यार, मैं तो एक नाचीज इंसान हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूँगा और इसलिए मैं अब यूट्यूब पे वापस भी आ रहा हूँ। मैं इसके अलावा भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँगा, लेकिन आया मैं क्यों कि आप लोगों को ये न्यूज़ देने आया हूँ कि मेरा नंबर सबके लिए ओपन होगा, लेकिन पहले बता दूं यार, आपने उस नंबर पे कॉल नहीं करनी, ना व्हाट्सएप कॉल ना वैसे, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं सुन सकूं, तो ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। तो मैं अपना नंबर दे दूंगा इसके अबाउट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, जो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के जिनके भी बड़े सेटअप्स हैं, मतलब छोटे की बात नहीं कर रहे, जिसके पास 2-4 बर्ड्स हैं या 2-4 पेयर्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जिनके बड़े सेटअप्स हैं और वो अपसेट हैं कि यार मैं अपने बर्ड्स को सेल कर सकूं। तो अगर आप लोग बर्ड्स को सेल करना चाहते हो, इससे पहले भी जब मैं प्रॉपर ये चैनल रन कर रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भेजी और मैंने उनकी वीडियोस लगाई भी थी, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था। क्योंकि ये मेरा एक ग्रोइंग चैनल है, एक 10 साल की मेहनत है, तो इसके ऊपर जब आप वीडियो लगाओगे तो आप लोगों के डेफिनेटली बर्ड सेल हो जाएंगे। अब मैं ये चाहता था कि आप लोग शॉपकीपर्स के पास ना जाओ। अच्छा, शॉपकीपर्स के पास जाने का नुकसान क्या होता है? जब आप जाते हो, यानी कि अगर आप बेचने जाओगे, अब गौर से सुनना ये बात, आप लोग बेचने जाओगे तो शॉपकीपर को आप ये नहीं कहोगे, यानी जब आप खरीदने जाओगे तो आप कहोगे कि ये बर्ड कितने का है, लेकिन जब आप बेचने जाओगे तो आप उसको जाके कहोगे कि आप कितने का लोगे। जब आप ये बात करोगे ना, तो फिर उसकी मर्जी, वो जो मर्जी रेट लगा दे, तो वो रेट लगाएगा चोरों वाला, और उसके बाद वो वही बर्ड आपसे खरीद के और आपके ही किसी भाई को बेचेगा। अब जब मिसाल है, आप लोग टुलिंटल मार्केट चले गए, वहाँ पे आपने बेच दिया बर्ड, अब जब वो बंदा उसको अपने केज में रखेगा तो क्या होगा? वहाँ पे बहुत सारे और बर्ड्स होंगे जो बीमार भी होंगे। सबसे पहले तो उसके अंदर वायरस आ जाएगा, फिर वो आपसे सस्ता लेके आप ही के किसी भाई को महंगा बेच देगा। अच्छा, अब जो खरीदने वाला जाएगा वो अनाड़ी भी हो सकता है, और ये जो दुकानदार है ना, ये उसकी चाल ढाल देख के, उसकी बातचीत से समझ जाते हैं यार ये बंदा अनाड़ी है, तो वो क्या करेंगे, उसको चूना लगाएंगे। तो मेरा असल मकसद ये था कि आप लोग आपस में इसकी सेल परचेज करो, और उसका तरीका यही है कि लोग मुझे अपनी वीडियोस भेजेंगे और मैं उसको अपने चैनल पे लगा दूंगा, उनका नंबर दे दूंगा। पूरे पाकिस्तान से लोग आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों के आपस में कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, और इससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं होगा कि यार आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स करवा दूं, ताकि इन फ्यूचर भी आप लोगों के बर्ड्स जो हैं वो सेल होते रहें और आप लोगों के कस्टमर्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ये मैं मैक्सिमम आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, जितनी मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी है, जितनी ताकत दी है, और जितना मैं इस सोशल मीडिया की पावर को यूज़ कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, वो मैं करूँगा। तो उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जिन लोगों के आसपास मार्केट्स हैं, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, वो उन मार्केट्स की वीडियोस भी बना के मुझे भेज सकते हैं, मैं वो भी अपलोड करूँगा। कोई कराची में रहता है, कोई भावलपुर में रहता है, कोई फैसलाबाद में रहता है, जो भी लोग हैं वो अपनी वीडियोस भेजें अपने नाम के साथ, तो मैं उनकी वीडियोस लगाऊंगा। और इन फ्यूचर लोगों को वहाँ से भी फ़ायदा होगा, लोगों को पाकिस्तान की डिफरेंट जो मार्केट्स हैं उनके बर्ड्स की प्राइस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो यार ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, छोटी तो नहीं, थोड़ी लंबी होगी, चलो देख लिया आपने, बहुत शुक्रिया, लेकिन सिर्फ इसलिए बनाई है कि यार आप लोगों की हेल्प हो सके, और आप लोग भी दुआ करना अल्लाह मुझे और हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं आप लोग के लिए सब कुछ कर सकूं। और फिर ये एंड पे बता दूं कि यार मैं इस वीडियो में से या फिलहाल इस चैनल में से कुछ भी नहीं कमा रहा, और जब ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप बिलीव करो कि तब भी जो इसमें से कमाई आएगी ना, वो कोई इतनी ख़ास नहीं होगी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं करता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस पर। तो वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक ज़रूर ठोकना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और आगे अपनी वीडियोस भी डालता रहूँगा, उसकी आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, वो साथ साथ चलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।